दोस्तों बात उस समय की है जब मैं 9th या 10th में था। तो उस समय आसाराम बापू के बारे में चल रहा था कि आसाराम बापू ने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, इसके चलते उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और हमें भी लग रहा था कि हमें भी लगा कि हाँ वास्तव में उन लोगों के द्वारा आसाराम के द्वारा ऐसा किया गया होगा, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया। और एक लड़की की शब्द याद है कि जब सर बोल रहे थे, टीचर जो थे वहाँ पर क्लास में, तो उनके द्वारा बोला जा रहा था कि देखो तो ऐसे ऐसे जो हमारे देश में पंडित लोग हैं ऐसे ऐसे हैं कि ऐसा काम कर रहे हैं। और एक लड़की बोली कि हाँ मेरे घर में भी मेरे पिताजी उनका फ़ोटो लगा करके रखे हुए थे, लेकिन हम कितना बार उनको मना किए हैं कि यहाँ पे इनका फ़ोटो मत रखिए मत रखिए। तब जा कर के जब केस में फंसे तब उनका फ़ोटो फेंका गया था। लेकिन वास्तव में कुछ और था। भले ही आसाराम बापू को फंसा करके जेल में भेज दिया गया था, उनमें झूठा मुकदमा डाल करके किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया ना, ये आज के समय से हम बिल्कुल ही कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी आज भी कितना प्रकार से अफवाह चलता है। तथा आपने देखा कि जिस तरह से वो इतने कम उम्र में हिंदू जाति के उत्थान के लिए जिस तरह से कार्य कर रहे थे, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे थे, जिस प्रकार से हिंदू को प्रतिनिधित्व इतनी निडरता के साथ कर रहे थे, उसमें जाहिर से बात है कि भारत के तमाम ऐसे मीडिया थे, भारत के तमाम ऐसे हिंदू विरोधी लोग थे जिनके द्वारा उनका विरोध किया गया। तब जाकर के वास्तव में पता चला ना कि हाँ सच में आसाराम बापू को ना इसी प्रकार से षड्यंत्र रच करके फंसाया गया होगा, और कुछ न कुछ एंगल पर वो कमज़ोर पड़े होंगे इन विरोधियों के द्वारा। और इनको फंसाने में ज़्यादातर हाथ जो होता है ना वो हिंदुओं का ही होता है। लेकिन आप यदि सुनेंगे कि आसाराम बापू आखिर चीज़ क्या था ना, तो आसाराम बापू ने अपने समय में हिंदुओं के लिए ना बहुत ही कार्य किया था तथा हिंदुओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया था। लेकिन हिंदुओं ने उनकी एक भी नहीं मदद की तथा हिंदुओं ने भी उनका विरोध किया, और किसी को कुछ नहीं पता चला कि हम आखिर उनके बचाव के लिए क्या करें। आज व्हाट्सअप का ज़माना है, मतलब जो आज कोई भी खबर होती है, कुछ भी घटना घटती है तो तुरंत यहाँ से वहाँ चली जाती है, हर लोगों के पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा लोग उनके समर्थन में चाहे जिस प्रकार से भी समर्थन करे सपोर्ट करे उसमें चले आते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और बात की जाए यदि आसाराम बापू की ना, तो आसाराम बापू अपने समय में बहुत सारे जो दलित लोगों को वो भी घर वापसी कराए थे। बहुत सारे ऐसे जो लाचार गौ थे, गौ जाति के बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो कि ऐसी आवारा घुमा करते थे, उन लोगों के लिए गौशाला का देश में लाखों लाख गौशाला का निर्माण कराया गया था। आसाराम बापू के ही वजह से आज गौशाला अपने देश में बना है। भारत का परचम, अपने हिंदू का परचम ना आसाराम बापू ने उस समय भी विदेशों में जाकर के फहराया था। और उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो लाहौर में जा कर के मुसलमानों के गढ़ में जा कर के वहाँ पर कथा प्रवचन किया करते थे मुसलमानों के सामने, जो कि समझ रहे कि आतंकियों की कैसी सोच होती है कि किसी को भी उड़ाने का दम रखते हैं वो लोग। वहाँ पर जा कर के उन्होंने ऐसा निडरता के साथ कार्य किया। जब भारत पूरे देश में आज देख रहे हैं कि आधुनिक बनने के चक्कर में लोग किस तरह से वैलेंटाइन डे और किस प्रकार से लड़कियों का जीवन नर्क करने वाला त्यौहार मनाते हैं, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं ना, तो उस दिन आसाराम बापू ने वैलेंटाइन डे को न मना करके मातृ पितृ पूजन का समय मनाया। और ये चीज़ मनाने के लिए लोगों को इससे दूर भागने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। अब देख रहे हैं कि तमाम अपने देश में जब क्रिसमस आती है तो हिंदू लोगों के द्वारा किस तरह से उत्सुकता के साथ, किस तरह से कितनी अच्छी से खुशी के साथ उन लोगों के द्वारा क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन आसाराम बापू ने इसका भी बोला कि आप ऐसा न करें, बल्कि इसके बदले में आप तुलसी पूजन करें तथा तुलसी का आप उसका पूजा करें अपने घर में, जो कि हर घर में रहती है। आप प्लास्टिक के ट्री के इतने इज्जत करते हैं, आप 1000, 500, 2000 रुपया लगा करके एक प्लास्टिक के ट्री को आप सजाते हैं, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा होता है। इससे अच्छा है कि आप घर में तुलसी लगाएं तथा तुलसी का पूजा करें, जिससे आपको कि 24 घंटा ऑक्सीजन मिलेगी तथा बहुत सारे रोगों का वो दवा भी है। और इसी प्रकार से आसाराम बापू ने जो आज लव जिहाद का मामला चल रहा है देश में, तथा उन लोगों के द्वारा किस तरह से मासूम लड़कियों को प्यार में फंसा करके मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इन सब चीज़ों को भी आसाराम बापू ने पूरी तरह से बंद करने का प्रयास किया। तथा बहुत सारे जो भटके हुए हिंदू लोग थे ना,
उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, उन्हें अपने धर्म में वापस आने का प्रयास किया गया था आसाराम बापू के द्वारा। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने उन पर ऐसा जाल बिछाया, ऐसा षड्यंत्र रचा कि वह जेल के सलाखों के पीछे हैं। तथा हमारा संविधान भी उसी प्रकार से है, जो कि इन सब चीज़ों को गलत गलत मीडिया के द्वारा ऐसे ऐसे जो उनका बहुत बड़ा बड़ा एजेंडा चलता है, जिसमें कि किसी को दोषी साबित कर देते हैं, वैसे ही चक्कर में आज हमारा देश का संविधान भी पड़ जाता है, हमारा कानून भी पड़ जाता है। और ऐसे लोगों को, जो कि सनातन संस्कृति के उत्थान के बारे में काम कर रहा था, जो हिंदुओं को जागरूक करने का काम कर रहा था, वैसे वैसे लोगों को आज जेल के सलाखों के पीछे डालकर उसे सड़ा रहा है। तो हमें लगता है कि आज वास्तव में किस व्यक्ति में क्या है, कौन किस चीज़ के लिए कार्य कर रहा है ना, ये हिंदुओं को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तथा ऐसे लोगों का समर्थन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो जो हमारे लिए मर रहा है, वो यदि ऐसे षड्यंत्र में फंस जाता है, ऐसे मजबूरी में चला जाता है ना, तो हम भी हाथ पैर चुपचाप मोड़ करके बैठे रहते हैं तथा उसका समर्थन करने हम नहीं जाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है।